समीना, आरफा की स्टोरी मैं बचपन जानना चाहूँगी, क्योंकि मेरे लिए आरफा एक आउटस्टैंडिंग चाइल्ड, मैंने सारी उम्र एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इसी एज ग्रुप के साथ डील करते हुए गुजारी, और मैंने देखा है कि बच्चों को कोई इंटरेस्ट नहीं होता ऐसी चीज़ों में, और वो तो किस तरह आपने देखा कि बचपन में उस बच्चे में ऐसी कौन सी आदतें थीं जिसने उसको बिल्कुल एक अनयूजुअल या somebody who is thinking out of the box वाला पर्सनालिटी बना दिया, और किस लम्हे आपको ये, जैसे अगर मैं आपके साथ अपने बेटे की बात करती हूँ, बहुत छोटा सा था तो टॉयज़ में हमेशा गाड़ियाँ ख़रीदता था, और जैसे ही हम उसे गाड़ियाँ ला के देते थे तो बाकी बच्चे उन गाड़ियों से खेल रहे होते थे. What he used to do is कि वो बिल्कुल नए खिलौने को खोलता था, स्क्रू ड्राइवर्स और प्लायर्स लेके बैठ जाता था, और उस पूरी गाड़ी को वो अंडू कर देता था, ओपन कर देता था, और फिर उसकी मशीन्स को वो अंडरस्टैंड करता था, और टायर्स कैसे फिक्स होते हैं, किस तरह गाड़ी का ढांचा लगता है, इंजन कैसे काम करता है. और एक वक्त आया कि ग्रेड 4 के बीच में उसने जो अपना बेस्ट प्रोजेक्ट विन किया वो था कि उसकी ग्रेड 4 की टीचर ने उसे कहा था कि आपने एक ऐसी कंपनी बनानी है जो कंप्लीट डिज़ाइन आपका अपना हो. अच्छा. और उसने प्रेजेंट किया कि ये मेरी कार कंपनी है, और वो समझी कि शायद मैंने ये तैयारी करवाई, और मुझे पता भी नहीं कि वो कोई ऐसा प्रोजेक्ट उसको मिला या नहीं. वर्किंग लेडीज वो होता है. बिल्कुल. तो वहाँ से मैंने ये डायग्नोज कर लिया था कि मूसा आने वाले वक्त में अपनी खुद की एक गाड़ी 100% डिज़ाइन करेगा. आपको उसकी कौन सी आदतें थी अरफा की, कौन सा वो लम्हा था जब आपने ये डायग्नोज कर लिया कि अरफा इज़ गोइंग टू डू समथिंग डिफरेंट? बिल्कुल, आपकी बातें भी मैं सुन रही थी, और बेसिकली मैं यही मेरे ज़हन में हमेशा होता है जब भी मैं माँ बाप को बताती हूँ, वो यही है कि टैलेंट बच्चों में होता है. दे ऑल आर यूनिक, वी बिलीव दैट. अच्छा, उस टैलेंट को टाइमली डायग्नोज करना इज़ इम्पॉर्टेंट. टाइम का बड़ा इसमें रोल है. बिल्कुल. अगर हम भी लापरवाही कर जाते उसको ना, अच्छा ठीक है इंटरेस्ट जो किया है ऐसे है, और हम उसको एक बस अच्छा बेटा हाँ अभी छोटी हो चलो यूं कर लेंगे, इस तरह की उसमें रहते हैं तो टाइम गुजर जाता. बिल्कुल ऐसे. अरफा की क्यूरियोसिटी और क्वेश्चन मार्क हमेशा उसके जहन में होता था, हर चीज़ को जानने की जुस्तजू. क्यों है, कैसे है. जैसे आपने वो बेटे की बात सुनाई ना, तो उसको ये होता था कि मुझे आज भी याद है, वी वर इन फैसलाबाद, राइट, जब उसके स्कूल में पहली कंप्यूटर लैब बनी फॉर ए लेवल्स ओनली. ठीक है. ठीक है. वहाँ पे बड़ा बड़ा करके उन्होंने लिखा हुआ था किड्स आर नॉट अलाउड. ओह, शी वाज अ किड. शी वाज अ किड. अच्छा, वहाँ से उसने कहा कि व्हाट इज दिस, कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ बच्चे हमें नहीं भी अलाउ नहीं किया जा रहा. हाँ. और कोई वो बड़ी बाजियां आपियां वो क्या करती हैं, अंदर कि यूं करती हैं, नीचे कुछ लिखती हैं, ऊपर कुछ लिखा आ जाता है, मैजिक है क्या. सो शी वाज ऑब्जर्विंग, क्यूरियोसिटी. वहाँ से उसने कहा कि जी, फिर उसे पता चल गया कि कंप्यूटर लैब है. उसने कहा कि बाबा मैंने अपना कंप्यूटर लेना है. ओके. अब ये गेम वहाँ से स्टार्ट होती है कि उस वक्त मेरी गाड़ी होती थी छोटी सी जिसके टायर बड़े कमज़ोर थे. ठीक है. एक तरफ उसके टायर डलवाने की फरमाइश मैंने करना साहब को की हुई थी, कर दी थी कि ये रोज़ धक्का लगाना पड़ता है, अब तो मोहल्ले वाले लोग भी तंग आ जाएंगे मुझसे तो टायर डलवा दें, पंचर बहुत होते हैं. हाँ. उन्होंने कहा हाँ ठीक है डलवा देता हूँ. अच्छा, वो क्योंकि खारियाँ रहते थे, हम लोग फैसलाबाद थे. ठीक है. तो वो टायर तो अलग रहे. जब अरफा की फरमाइश आ गई तो उन्होंने कहा नहीं, अब कंप्यूटर ले लेते हैं पहले. अभी अरफा का कंप्यूटर लिया गया. ठीक है. करीब ही हमारे घर के एक छोटा सा एक कंप्यूटर का सेंटर था. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, कर्नल साहब ने उसका इंटरेस्ट देखते उसने कहा चलो आओ बेटा तुम्हें मैं वहाँ लेके जाता हूँ, तो तुम सीख लो कुछ, अगर तुम्हें शौक है. स्कूल में तो नहीं अलाउ कर रहे वो. बिल्कुल. वहाँ गए तो वो हंस पड़े, कहते इतनी छोटी बच्ची हम इसका क्या करें. कर्नल साहब कहते हैं तो आपको पता होना अपने क्या करना है इसका, मैं तो ले आया हूँ, इसकी ख्वाहिश है. उन्होंने कहा जी देखिए हमारे पास बच्चों का कोई प्रोग्राम अभी हमने डिज़ाइन ही नहीं किया. हमारे पास तो बड़े बड़े ग्रेजुएशन के बाद या बड़े बड़े सीनियर लोग आते हैं जिन्होंने अपनी फर्दर जॉब के लिए उनकी रिक्वायरमेंट है, या थोड़ा सा उन्होंने स्किल सीखनी है या कोर्स करना है, तो ये तो बहुत छोटी है, इसका हम क्या करें. है कर्नल साहब ने जिद की कि आप अपनी फी ले लें, अगर ये एक लफ्ज़ भी सीख गई तो वेल एंड गुड. मैं कुछ नहीं कहूँगा आपसे. ठीक है.
انہوں نے ٹرائل بیسس پہ عرفہ کو کہا کہ ٹھیک ہے 1 ویک کے لیے اس کو آنے دیں, ٹھیک ہے, ہم آبزرو کریں گے. آل رائٹ. اچھا 1 ویک کے لیے وہ جاتی ہے, ہاں ہاں, اور 1 ویک میں پورا ویک تو ہوتا ہی نہیں, میرا خیال ہے 3rd ڈے کال آ گئی کہ کرنا صاحب آپ آئیں گے ذرا آفس. اچھا, ان کو بلایا گیا, انہوں نے کہا جی ہاں جی کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا شاید نہیں چل پا رہی. ہاں ہاں ہاں, تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں مجھے کیا پتا کیا ہے, آپ بتاؤ. کہتے ہیں اس کو تو آلریڈی انڈرسٹینڈنگ کچھ ہے بھی, اور ہم تو جو بتانے سے پہلے ہی اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اسے کرنا کیسے ہے. تو یہ تو پرو بچی ہے ہماری ماشاءاللہ, اور اب ہمارے ذہن میں یہ چیز ایک آ گئی ہے کہ یہ لائق ہے, قابل ہے, انٹیلیجنٹ ہے. تو ایک کام ابھی ایسا ہے اگر یہ کر جائے ٹھیک ہے, تو یہ دنیا میں ابھی تک کسی نے نہیں کیا, کسی نے نہیں کیا. رائٹ. اس کے سر سہیل احمد ان کا نام, انہوں نے ڈیسائیڈ کیا mcsp.net عرفہ اگر یہ کر جائے تو شی ول بی دی فرسٹ ون. واو. اچھا وہاں سے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, اور اچھا ان کا بھی آئیڈیا تھا کہ 1.5 لگ جائے گا. وہ 1.5 تو کیا, وہ تو میرا خیال ہے گیم ہی پوری کی پوری 4-5 ماہ کے درمیان میں ہوگی. اس میں ایک یہ بھی تھا کہ عرفہ کی جب اسکول کی یہ آپ کو پتا ہے سمر بریک آتی ہے 3 month 2.5 بچوں کے پاس ہوتا ہے اتنا ٹائم, وہ عرفہ سارا دن ہی وہاں رہنا شروع ہوگی. ٹھیک ہے. وہ ایک وقت آیا کہ مجھے بھی یاد ہے کہ وہ بچوں, اور یہ اس وقت کیا ایج تھی عرفہ کی؟ عرفہ آلموسٹ وہی 8.5 سال کی, یا وہی چل رہا تھا اس کا, وہی اتنا چھوٹا بچہ, وہی چل رہا تھا. ٹھیک ہے. گریڈ 3 کی تو میرا خیال اس وقت بچی تھی, گریڈ 3 کی میں وہ پھر بعد میں آئی. ٹھیک ہے. تو وہ سر کے وہ کلاس میں بچے بیٹھے ہوتے تھے بڑے بڑے, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ سر اس کو ہمارے ساتھ نہ بٹھایا کریں. اچھا, کیونکہ ابھی آپ جب کوئی کویسچن پوچھتے ہیں ہم ابھی سوچ رہے ہوتے ہیں یہ جواب دے دیتی ہے, یہ جواب بھی دے دیتی ہے, تو ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ اتنی چھوٹی بچی بتا رہی ہے ہمیں وہ نہیں آ رہا, تو ہم ہمارے ساتھ نہ بٹھائیں. سر نے کہا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ویلڈ تھا ان کا پوائنٹ, ظاہری بات ہے. سر نے اس کو اپنے آفس میں بٹھانا شروع کر دیا. اب وہاں پہ آفس تھے, آفس میں عرفہ تھی, سر تھے, سارا دن وہ سارے بڑے بھائیوں کی اور آپیوں کی نا وہ چھوٹا سا لاڈلا بچہ بن گیا. کوئی اس کے لیے چاکلیٹ لا رہا ہے, کوئی کچھ اس طریقے سے وہ گانے سناتی تھی ان کو وہاں پہ سر کے ساتھ. اس کا یہ تھا کہ جس چیز کی طرف وہ خود کرنا چاہتی تھی نا, اس میں کوئی ایکسکیوز نہیں کبھی لیتی تھی کہ اتنے گھنٹے ہو گئے ہیں میں تھک گئی ہوں, یا مجھے بھی فن چاہیے یا نہیں. جو ہم آج کل اور وہ اتنی چھوٹی تھی کہ بلیو یو می اس سے اپنی بک کیری نہیں کی جا سکتی تھی, اتنی چھوٹی تھی وہ موٹی ساری وہ موٹی سی کمپیوٹر بک بہت موٹی تھی, اتنی موٹی تھی تو اس سے اٹھائی نہیں جاتی تھی, اٹھا کے چل نہیں سکتی تھی. رائٹ. تو وہ پھر ہم میں سے کوئی نہ کوئی, کبھی میں نے چھوڑنے جانا تو میں کیری کر کے اس کو گیٹ تک پکڑا آتی تھی کہ چلو تھوڑا سا چل کے اندر تک لے جائے گی. تو یا کوئی اس کا چاچا جو ہوتا تھا وہ اٹھا کے لے جاتا تھا کہ وہاں تک, گود میں تو اٹھانے والا ٹائپ کا بچہ تھی اس وقت وہ. تو اس میں پھر وہاں پہ اس کی سارا سر سہیل احمد انہوں نے تیاری کروائی, اور ان کو بھی عرفہ نے حیران کیا. تو کہتے ہیں اصل میں کمپیوٹر میں نے دیکھا ہے وہ بچے زیادہ جلدی آگے جاتے ہیں, یہ جو سافٹ ویئر اسپیشلی جن کا میتھس اور انگلش اچھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کتنی ڈیوریشن کے لیے وہاں گئیں عرفہ؟ تقریباً 5-6 months اسی طرح کا ڈیوریشن تھا بس. اونلی اس میں پھر اس کے بعد اس سے مجھے لگا بہت کم لوگوں کو میں سمجھی آپ کہنے لگی 5-6 سال. ابھی بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ اس کے بعد بھی نیکسٹ ایک اور سرٹیفکیشن بھی عرفہ نے کی تھی. وہ پھر اس نے کہا کہ میں یہ بھی کر لیتی ہوں, جیسے ہوتا ہے نا کہ اصل کام تو ہو گیا لیکن اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں میں کر لیتی ہوں. ایڈیشنل وہ اس نے 2006 میں آئی گیس اس نے کی تھی اپنے ٹائم پہ, کیونکہ آگے اندر پیپر آ جاتے ہیں بچوں کے, اور آپ کو پتا ہے کنونشنل اسٹڈیز بھی ساتھ تھیں. تو سر کو حیران کیا عرفہ نے کتنی چھوٹی مدت میں. اور پھر ایک اور الگ گیم تھی جب اس نے اپیئر ہونا تھا کمپیوٹر کے ایگزام کے لیے. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ جو ہے ان کو لوگوں کو تھا کہ سر نے کہا کہ اس کو کہ 3 hours کا تھا, وہ آن لائن ہوتا تھا. تو عرفہ سر نے کہا جلدی نہ کرنا, عرفہ تو بڑی کوئک ہر چیز کرتی ہے بٹ یہ ایگزام ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ انڈو بھی نہیں ہوگا اور ٹائم بھی ایکسٹرا 1 منٹ بھی نہیں ملے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو دھیان سے بار بار پڑھ کے کرنا. رائٹ. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے, عرفہ تقریباً کوئی 3 گھنٹے میں سے اس نے میرا خیال 50 کے 55 منٹس لیے ایگزام دینے میں. وہ باہر نکل آئی, سر پریشان ہو گئے. سر کہتے میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ اس نے نا پھر گڑبڑ کر دی. کہتی سر اب پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تمہیں میں نے کہا تھا آرام سے کرنا.
Right. कहती है मैंने 2 दफा पढ़ा है सर, सब ठीक है, आता था मुझे। 55 minutes she was done with the 3 hours Yes. exam. कहती मुझे आता था सर, मैंने 2 times उसको ठीक तरीके से रीचेक किया है और मुझे पता है मैंने ठीक किया। तो सर भी परेशान, लेकिन उन्हें ये सर कहते थे कि इसकी फिंगर टिप से चीज़ें जब आ जाती हैं ना तो फिर आ जाती हैं। She doesn't तो forget. उसके बाद ये है कि सर को भी जब फिर रिजल्ट मिला, सर वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि ज़ाहिर है असल कारनामा तो उनका था, उन्होंने तैयारी करवाई। बिल्कुल। तो उस्ताद एक ऐसी शख्सियत का नाम है जो सबसे पहले खुश होता है और उसको फिक्र होती है कि मेरा बच्चा जो है वो कहीं गलत ना कर दे, उसके भी स्टेक्स बहुत हाई होती हैं। बिल्कुल। तो यहाँ से उसकी स्टोरी स्टार्ट होती है और उसके बाद ये एक लंबी कहानी है कि कैसे वो उसको पाकिस्तान में किस तरीके से उसको पिज़राई मिली जब वो बाहर गई, जब उसको बिल गेट्स तो हैरान ही हुआ था। हाँ, यही मैं पूछने लगी कि जो मैंने थोड़ा सा होमवर्क किया उसमें बिल गेट्स से मुलाकात करने के लिए अरफा अमेरिका गई। मैं सुनना चाहूंगी और मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि जब बीइंग अ मदर आप तक ये न्यूज़ पहली बार, आई मीन बिल गेट्स इट्स अ बिग नेम, राइट? और यहाँ तो हम पाकिस्तान में छोटी छोटी शख्सियात से मिलके इतना प्राउड फील करते हैं, बट बिल गेट्स के साथ मिलना और अरफा मतलब बिल गेट्स का इंटरेस्ट शो करना टू मीट अरफा, वो मोमेंट्स क्या थे? वो किस तरह आपको न्यूज़ मिली, किस तरह फिर आप लोगों ने अरेंजमेंट्स किए, कैसे आप गए, वो मुलाकातें कैसी रहीं? वो देखें, बच्चा आपका क्लास में फर्स्ट आ जाता है ना, उफ, हम तो छलांगे मारते हैं, खुशी नहीं संभाली जाती। तो नो डाउट के बहुत बड़ी बात थी, इतनी बड़ी बात थी कि शायद मैंने तो कभी सोची भी ना हो, क्योंकि आपकी सोचों की उड़ान भी वहां तक नहीं जाती कि बच्चा सक्सेसफुल होता है। अच्छा ठीक है, लेकिन जहाँ वो बच्ची उड़ रही थी कि इतना माशाल्लाह सक्सेसफुल हो के वो दुनिया को हिलाए एक दफा, वो हिला दे। बिल्कुल। और फिर ये कि बिल गेट्स भी परेशान, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी एक और भी वजह थी। ठीक है। पहले जावा लैंग्वेज होती थी जी, बिल्कुल ऐसे। तो ये वाली सी शार्प जो है ना, ये आए हुए इसको सिर्फ 2-3 साल हुए थे और इसके अभी प्रॉपर तरीके से आपको वो लोगों को मिल ही नहीं रहे थे लोग, ठीक है, जो कि प्रॉपर तरीके से इसको पढ़ा सकते। ठीक है। तो इस वजह से भी वो हैरान था बिल गेट्स के नॉट पॉसिबल कि कैसे मतलब अभी तो ये लैंग्वेज आई है, अभी तो ये फैल रही है, अभी तो लोगों को पता चलना है, पहले 5-7 साल तो पता ही चलता रहता है, बिल्कुल, ये कैसे हो गया? तो वो सिर्फ उस जानने के लिए उसको शौक हुआ कि इसका मतलब है अगर वाकई उसमें टैलेंट है तो फिर मैं तो उस टैलेंट तो उसने ख्वाहिश का इजहार किया। फिर बड़ी बात खबर ही आई कि उन्होंने पहले न्यूज़ लेटर था एक माइक्रोसॉफ्ट का, उन्होंने इंटरव्यू के लिए, उस वक्त ऑनलाइन ही सब कुछ था, उन्होंने कहा कि अरफा हम आपकी स्टोरी छापना चाहते हैं। ठीक है। तो अरफा को क्वेश्चन आया, उसने उसका रिप्लाई किया, वो ऑनलाइन ही बैठ के सारी उनकी चैटिंग हुई ईमेल के थ्रू और सारा कुछ था। तो उसके बाद उन्होंने कहा अरफा तुमने इतने अच्छे आंसर लिखे हैं ना कि उनमें से मुझे एक भी कट करने की जरूरत नहीं पड़ी, और कोई मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा एडिट करूं लेकिन मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। तो मैं एज इट इज इसको जो है वो पब्लिश करने। तो वो फिर माइक्रोसॉफ्ट में हेड ऑफिस में हर तरफ न्यूज़ फैल गई कि ये क्या, कि वंडर स्टोरी ऑफ अ गर्ल, यंग गर्ल फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम अ विलेज, रूरल एरिया, क्योंकि उसकी पहचान तो पाकिस्तान है। तो वो फिर उसमें ये था कि जब सक्सेसफुल होता है ना एक बच्चा, तो सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है ना वो ये होता है कि ठीक है सक्सेस मिल गई आपको, उसके बाद आपने किस तरह बिहेव करना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब एक चीज थी कि वो उस वक्त फीलिंग तो नेचुरली जब आप सोचें कि सारे कैमरास, इंटरनेशनल मीडिया का फोकस है आप पे, एग्जैक्टली रेड कारपेट आपको प्रोटोकॉल मिल रहा है, बिल गेट्स के आप मेहमान हो के आपको एयरपोर्ट ऑनवर्ड जो है वो एस्कॉर्ट किया जा रहा है और स्पेशली आपको लेके जाया जा रहा है, और आपके लिए पूरा प्लान बन रहा है कि किस वक्त क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या चीज है। तो ऐसे में एक बच्चा या उसके वालिदैन, पेरेंट्स ऑफ कोर्स किस तरह बिहेव करना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। उसमें अभी शुक्र अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने मुझे एक सब्र की दौलत से माला माल किया हुआ, और माँ क्योंकि माँ होती है तो माँ की ही रिफ्लेक्शन
है, बेटी स्पेशली, Exactly. बेटे की निस्बत बेटी, तो उसने कभी घर में ऐसा नहीं देखा कि बहुत सारे ऐसे मोमेंट आते हैं जब आप Impatient हो जाते हो, हैं, आप थोड़ा सा करते अपने आप को वो कि मैं कुछ हूँ की फीलिंग जो होती है ना, एरोगेंस आ जाती वो है, किसी ना किसी तरीके से लोगों में आ जाती हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने कैसा, ये भी मैं समझती हूँ कि हमारे माँ बाप को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने हमें ऐसा बनाया, तो वो शुक्र अल्लाह का कि उसको, मेरा सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उसके बाद इतनी लाइमलाइट में आने के बाद मैंने इसको एक आम बच्चा रखना है, एक वो वाला बच्चा जो पहले की तरह हंसे, पहले की तरह गुड़िया के साथ भी खेले, पहले की तरह अपने बच्चों के साथ उसी तरह रहे कि उसके दिल में कहीं ये ख्याल भी ना आ जाए कि आई हैव डन समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और मे बी आई एम समबडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आई एम समबडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो वो मैंने नहीं आने दिया अल्हम्दुलिल्लाह।